एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टेंस है। तो इसकी पहचान हम जान लेते हैं। क्रिया के साथ आया, गया, रोया, सोया, ली, दी, की लगाकर आता है और वाक्य के अंत में ता, था, ती थे, ते थे भी आता है। इसके जो है रूल क्या होते हैं, नियम, वो भी जान लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है एंड बाकी सभी तरह के वाक्यों में, बाकी सभी तरह के वाक्यों का मतलब है निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, सभी तरह के वाक्यों में डिड का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू और स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला है। ठीक है, अफर्मेटिव का फार्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे रूल की जगह अफर्मेटिव, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं इसके। इसके एग्जाम्पल हम आपको एक एक करके समझाएंगे और बहुत ही सरल है। इसमें आप देखिए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहली बात तो यूज नहीं हुई है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया था, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है। तो सिंपल सा है, समझ जाएंगे। जैसे मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया। देखिए, अगर हम यहाँ पर है लिख देते हैं, मैंने अपना काम कर लिया, है लिख देते हैं तो ये प्रेजेंट का हो जाएगा। तो हमने है नहीं लिखा है, ये हमारा पास्ट का ही है। ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया। तो मैंने, अब हम चलिए इसको बनाते हैं सब्जेक्ट आई। ठीक है, अब इसमें जो है काम करना के, देखिए करना, काम कर लिया, तो काम कर लिया मतलब डू, और डू डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। क्या होती है? डिड। आई डिड अपना काम, अपना काम की हो जाएगी माई वर्क, माई वर्क। देखिए, यहां पर अपना काम की माई वर्क इसलिए हुआ क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट माई होता है एंड माई वर्क आ जाएगा। यहाँ पे हिज का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंगुलर के साथ होता है, एंड देयर का भी यूज नहीं कर सकते, वो दे के साथ यूज होता है। अगर दे सब्जेक्ट होता तो हम देयर करते, अगर यहाँ पर किसी का नाम या ही होता तो यहाँ पर हम हिज करते। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, वह चला गया, वह चला गया। देखिए, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगी है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह है, वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी। ठीक है, देखते रहिएगा, आपको वन बाय वन एग्जाम्पल करके हम समझा रहे हैं। ही चला गया। देखिए, इसमें मैंने बताया था वर्ब के साथ ही या, ही, आ, ये सब आएगा। चला गया, तो यहां पर क्या, जाना की सेकंड फॉर्म क्या होगी? गो, वेंट, गॉन, तो यहां पर वेंट हो जाएगी। हे, ही वेंट, वह चला गया। ठीक है, अगला सेंटेंस, मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया। ठीक है, तो मैंने की अंग्रेजी आई होगी, और पढ़ना, पढ़ना की क्या होती है? रीड, और रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होती है, आई रीड। ठीक है, ये हो गए हमारे अफर्मेटिव के एग्जाम्पल। ऐसे ही करके हम इसी रूल के से सारे जैसे भी वाक्य हों हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं निगेटिव के, निगेटिव सेंटेंस के वाक्य कैसे बनते हैं। जबकि मैंने आप सभी को बता रखा है कि अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, बाकी किसी भी सेंटेंस में, किसी प्रकार के सेंटेंस में, यानी पास्ट इंडेफिनिट के किसी प्रकार के भी सेंटेंस है, यानी वो निगेटिव का हो, इंटेरोगेटिव का हो, या फिर इंटेरोगेटिव निगेटिव का हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस।
निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला जो होता है, हमारा निगेटिव सेंटेंसेस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया निगेटिव का। अब यहाँ पर इसलिए इसकी सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे क्योंककि ये जो डिड है, ये डिड हमारी सेकंड फॉर्म ही है, किसकी है, डू की फॉर्म सेकंड है, तो ऑलरेडी अगर सेकंड फॉर्म यूज हो चुकी है तो यहाँ पर हम दूसरी सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, तो इसलिए जो है हम इसकी सेकंड फॉर्म इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मैंने अपना काम नहीं किया, मैंने अपना काम नहीं किया, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। मैंने उसमें क्या किया था, वहां पे मैंने लिख दिया था, और यहां पर भी आप समझ जाएंगे कि उसमें था मैंने अपना काम किया, अब इसमें क्या है, मैंने अपना काम नहीं किया, तो देखना थोड़ा सा ही चेंज होगा, आई डिड। अब डिड के बाद बस नॉट लगा देंगे, क्योंकि देखिए आपको मैंने बताया था कि देखिए अगर एक बार डिड लग गया है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आई डिड नॉट करना की डू, आई डिड नॉट डू माई वर्क, आई डिड नॉट डू माई वर्क, ठीक है। वह नहीं गया, वह नहीं गया, he did not go। अब देखिए इसमें मैंने गो लिखा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फार्मूला में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुई है, और वो क्यों यूज हुई है मैंने बता रखा है कि एक सेंटेंस में हम एक ही सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, जो कि हम अफर्मेटिव में करते हैं, निगेटिव और इंटरोगेटिव में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे वो इंटरोगेटिव निगेटिव हो उसमें भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया निगेटिव का। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव का, ठीक है। समझिएगा बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला टेंस है निगेटिव। अब हम समझेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो है फार्मूला क्या हो, फार्मूला क्या होता है वो जान लीजिए पहले। इसमें देखिए इंटरोगेटिव मैंने ये भी पहले बता चुका हूं मैं कि जो दो टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, तो मैं पहले आपको फर्स्ट टाइप बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट टाइप में आपको बताऊंगा, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये वाला हो गया, ठीक है। और सेकंड टाइप क्या हुआ वो आप जान लीजिए, ठीक है। सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल हम एक साथ समझ लेंगे बहुत ही आसानी से। मैं बार बार बता चुका हूं कि इंटरोगेटिव जो है दो टाइप का होता है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप और फर्स्ट टाइप के बारे में, वो क्यों होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो आप हमारा लास्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल हम समझते हैं, क्या वह चला गया, क्या वह चला गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या की अंग्रेजी यहां पर हम क्या लिखेंगे, व्हाट बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। डिड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब्जेक्ट ही, डिड ही, ठीक, डिड ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, डिड ही गो, बस क्या वह चला गया, डिड ही गो। क्या तुमने
अपना काम किया, क्या तुमने अपना काम किया, तो हम इसको बनाएंगे क्या की अंग्रेजी, डिड। क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, ठीक है। डिड यू, करना की डू, डिड यू डू योर वर्क, डिड यू डू योर वर्क। बहुत ही आसानी से आप इसको जो है समझ सकते हैं। सॉरी, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूल सकते बिकॉज ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका। ये हमारा था फर्स्ट टाइप। अब हम सेकंड टाइप के जो है एग्जांपल समझेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, ठीक है। ये हमारा फार्मूला सेकंड टाइप का, ये हमारा फर्स्ट टाइप का है। अब सेकंड टाइप के फार्मूला के हिसाब से हम जो है एग्जांपल लिखेंगे। वह क्यों चला गया। देखिए अब ये क्वेश्चन वर्ड है, बीच में आ गया। अब अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, और व्हाई के बाद क्या लिखना है, डिड, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, व्हाई डिड ही, और जाना की क्या होती है, गो। फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता रखा है अफर्मेटिव को छोड़ के इंटेरोगेटिव निगेटिव या इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, ठीक है। वे क्यों आए, वे क्यों आए, ठीक है। ये हमारा अगला सेंटेंस है, वे क्यों आए। तो यहां पर क्या है, क्यों जो हमारा दिया गया है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। व्हाई, व्हाई के बाद हम लिखेंगे डिड क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद में दे, ठीक है। और आना की क्या होती है सेकंड फॉर्म, कैम, लेकिन सेकंड फॉर्म लगा नहीं सकते क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म कम, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड टाइप। अब हम सीखेंगे इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंसेस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। इसमें हम आपको रूल में बस थोड़ा सा बताएंगे, क्या, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, बाकी सभी रूल्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के जैसे ही रहते हैं, ठीक है। इसमें जो है बस ये आप इतना याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, बाकी सभी रूल्स जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के जैसे ही रहते हैं। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और बेहतर से, ठीक है। क्या वह नहीं गया है, क्या वह नहीं गया है। अब आप इसमें देखेंगे कि देखिए निगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। वाक्य को निगेटिव और इंटरोगेटिव कब बोलते हैं, मतलब इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस उन्हें बोलते हैं जिनमें हम देखते हैं कि क्या भी दिया गया होता है, मतलब प्रश्न भी पूछा गया होता है और नकारात्मक में पूछा गया होता है। तो क्या वह नहीं गया है, यह हमारा क्या है, निगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव है। तो इसे कैसे बनाएंगे, सेम, डिड ही। अब देखिए इसमें क्या बताया गया था, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देना है, तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या ही है, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे। डिड ही नॉट, और जाना की क्या होती है, गो, बस बन गया हमारा सेंटेंस। डिड ही नॉट गो, डिड ही नॉट गो। अगला देखते हैं, वह उस, हाँ वह क्या नहीं,
वह क्यों नहीं, वह क्यों नहीं आया, वह क्यों नहीं आया। ठीक है, ये हमारा सेकंड टाइप का हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ये सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव नेगेटिव है। वह क्यों नहीं आया, तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर लिखेंगे डिड और उसके बाद लिखेंगे ही। ठीक है, वाई डिड ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे। ठीक है, अब आना की क्या होती है, कम। ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेकंड टाइप। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत ही इजी वे से हमने आपको समझाया है कि देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव में बस थोड़ा सा ही चेंज है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, बहुत बड़ा सेंटेंस लगने वाला बहुत छोटा लगने लगता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको जो है पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे। जब तक हमारे वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके।